ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की सफल यात्रा के बाद दूसरे चरण में सिंगापुर पहुंच गए हैं। वे सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर वहां गए हैं। दोनों नेता भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। भारत का सिंगापुर के साथ मजबूत रक्षा सहयोग है और हाल ही में दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में लगातार वृद्धि हुई है। सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक प्रमुख स्रोत है। इससे पहले यात्रा के पहले चरण में भारत और ब्रुनेई ने उपग्रह और प्रक्षेपण यानों के लिए टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और टेलीकमांड स्टेशन के संचालन में सहयोग पर आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने परस्पर हितों के सभी क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत बनाने तथा द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ साझेदारी में बदलने का निर्णय लिया। बंदरसरी बेगावन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य तथा फार्मास्यूटिकल, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच परस्पर संपर्क जैसे सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। उन्होंने परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण भागीदार है, जो दोनों देशों के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। उन्होंने कहा कि ये भी एक सुखद संयोग है कि इस वर्ष भारत ब्रुनेई द्विपक्षीय साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और ब्रुनेई ने रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में संभावनाओं के बारे में सकारात्मक विचार रखे। दोनों देशों ने बंदरसरी बेगावन और चेन्नई के बीच सीधी उड़ान शुरू करने का भी निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास के उद्घाटन से भारतीय समुदाय को एक स्थायी सुविधा मिल गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा आसियान क्षेत्र में शांति को प्राथमिकता दी है और ये उसकी प्राथमिकता बनी रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उदगीर, लातूर जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन और लोकार्पण किया। उन्होंने विहार के अंदर गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा की स्थापना की और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ये बुद्ध विहार कर्नाटक के कलबुर्गी में स्थित बुद्ध विहार की प्रतिकृति है। 15 हेक्टेयर तक फैले इस बुद्ध विहार में एक ध्यान केंद्र भी है, जिसमें 1200 अनुयायी रह सकते हैं। विहार की सांची स्तूप से प्रेरित होकर इसके मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग और वैधानिक निकाय के गठन और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अधिकार दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसरण में जारी की गई है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज नई दिल्ली में केंद्र और त्रिपुरा सरकार तथा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के प्रतिनिधियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और गृह मंत्रालय तथा त्रिपुरा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित पूर्वोत्तर के दृष्टिकोण को साकार करने और उसे उग्रवाद, हिंसा तथा संघर्ष से मुक्त करने के लिए गृह मंत्रालय अथक प्रयास कर रहा है। पूर्वोत्तर में शांति और समृद्धि के लिए मोदी सरकार अब तक 12 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुकी है। इनमें से 3 समझौते त्रिपुरा से संबंधित हैं। पेरिस पैरालंपिक्स में भारत के सचिन ने पुरुषों के शॉटपुट F46 में रजत पदक जीत लिया है। ये भारत का 21वां पदक है। निशानेबाजी में रुद्रांश खंडेलवाल और निहाल सिंह मिक्स 50 मीटर पिस्टल SH1 श्रेणी में क्वालीफाई करने से चूक गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।